महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बढ़ते मामलों को देखकर राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, जसपुर, सूरजपुर, बेमतरा, धमतरी, कोरबा, राजनांदगांव और कोड़ागांव और कांकेर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसमें रायपुर और दुर्ग में 6 मई तक और अन्य 8 जिलों में 5 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले इन जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर इन जिलों में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में अब कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सड़क पर निकलना भी अब दुश्वार हो चुका है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू, पूरी जानकारी चाहते हैं। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 5 मई तक रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार काफी चिंता में नजर आए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 5 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आदेश बढ़ा दिए गए, जिसमें जिले में सूरजपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, बेमेतरा, धमतरी, कोरबा, राजनांदगांव ये सभी जिले शामिल हैं। पप्पू, लॉकडाउन सुगम तरीके से चल सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, लगातार प्रशासन के द्वारा सभी मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की जा रही है और बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके चेकिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। वहीं लगातार राज्य सरकार द्वारा लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे एवं गरीब आम जनताओं के लिए 2 महीने का राशन भी फ्री में देने का राज्य सरकार ने ऐलान किया है। पप्पू, महाराष्ट्र से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से देखें, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस अभी अपने पैर पसार रहा है, तो उसके लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से छत्तीसगढ़ में? इसके साथ साथ दर्शकों को यह भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर हैं कोविड-19 से संक्रमित पाए जाते हैं तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां उनके रहने के लिए? जी, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि जितने भी मुख्य मार्ग हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं उनकी वहीं पर कोरोना टेस्टिंग होगी और 24 घंटे के अंदर उनका रिपोर्ट मिलना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति कोरोना पेशेंट पाया जाता है उसको वहीं से तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अस्पतालों की स्थिति क्या है? लगातार दूसरे राज्यों की बात करें पप्पू, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इंजेक्शन की कमी हो रही है, अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीरें? जी, छत्तीसगढ़ में भी ऑक्सीजन की कमी इतनी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी से छत्तीसगढ़ सरकार काफी चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज यह स्थिति हो गई। छत्तीसगढ़ में कब्रिस्तान में कोरोना पेशेंट को जलाने की भी जगह नहीं बच रहा है। बिल्कुल पप्पू, सही जानकारी दे रहे हैं आप, क्योंकि रायपुर से हम अपने दर्शकों को भी बता दूं कि रायपुर में कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा गांव ही संक्रमित पाया गया और उन गांवों में दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है। पप्पू, इसके बारे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कल की डेट की अगर हम बात करें तो कल की डेट में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एसआई पुलिसकर्मी जो कि थाना प्रभारी निरीक्षक थे, उसका भी कोरोना से मौत हो गया और साथ ही साथ एक गाँव में लगभग 500 से भी अधिक कोरोना पेशेंट पाए गए थे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पप्पू, अगर लॉकडाउन कोई व्यक्ति तोड़ता है, क्योंकि गाइडलाइंस तो यही जारी की गई है कि बिना किसी आवश्यक कार्य के किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को तो पहले से आदेश कर दिया कि अपने जिले में नियमानुसार लॉकडाउन लगाया जाए, जिसके चलते कलेक्टरों ने अपने जिले पे लॉकडाउन लगाया गया। वहीं उस लॉकडाउन के दौरान उसने साफ शब्दों में कहा यदि कोई भी व्यक्ति कोविड नियम को, कोरोना काल के नियम को, लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाएगा उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब वही दूसरी तरफ जब दूसरी समीक्षा बैठक हुई जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ शब्दों में आदेश जारी किया दिया, जो भी कोरोना का इस बार उल्लंघन करेगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पप्पू यादव इस मामले पर जानकारी दे रहे थे।